अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 50% से अधिक की आपूर्ति मध्य पूर्व के देशों से होती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर इस युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। मध्य पूर्व अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत के कच्चे तेल भंडार, पेट्रोल डीजल की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ने वाला प्रभाव है। साल का पहला चंद्रग्रहण अब खत्म हो गया है। दुनिया के कई हिस्सों में चंद्रग्रहण दिखाई दिया। भारत में सबसे पहले पूर्वी हिस्सों में चंद्रग्रहण दिखाई दिया। चंद्रग्रहण के बाद गंगा जल से घर के हर एक हिस्सों में छिड़काव करना चाहिए। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिमी एशिया क्षेत्र के हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की दोपहर खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं से फोन पर बातचीत की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल अहम अल मुबारक अल सबाह से भी बात की। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसी के साथ अन्य 8 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया है। T20 विश्व अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 20 में सिर्फ 4 टीमें ही खिताब की दौड़ में बनी हुई है। पहला सेमीफाइनल बुधवार को दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन पर T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें दोनों टीमों के कप्तानों की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कर और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस समय शानदार फॉर्म में हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि दोनों टीमों के कप्तान ही सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हों। ऐसे में मार्कर में और सेंटनर के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा, जो ईडन गार्डन में हजारों दर्शकों को रोमांच से भर देगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ढोंगी हैं। शंकराचार्य जहां भी जाएंगे, हम राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करेंगे। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च है। डिप्टी सीएम सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी कानून का राज है। किसी अपराधी को या गौ तस्कर की इतनी हिम्मत नहीं कि वह गौ माता की हत्या करे। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वह समस्त सृष्टि का पालन करती है, इसलिए उन्हें किसी सरकारी दर्जे की आवश्यकता नहीं है। वे स्वतः पूजनीय हैं। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन की जो लहर चल रही है, उसके दम पर 2047 तक भाजपा सरकार बनी रहेगी। विपक्ष के गठबंधनों ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। मार्च की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब भी बिहार के कई जिलों में लोग कंबल ओढ़ रहे हैं। न्यूनतम तापमान भी 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बिहार के मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, वैशाली, शेखपुरा, गया, बक्सर, भागलपुर और पूर्णिया का तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। होली तक ऐसा ही मौसम रहेगा तो सुबह और रात गुलाबी ठंड का एहसास होगा। हालांकि पटना समेत कई जिलों में गर्मी का भी एहसास हो रहा है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। होली के बाद पटना में गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जाने के आसार है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जॉर्डन और जेरूसलम की यात्रा को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा हालात को देखते हुए लोगों से इन इलाकों की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा है। साथ ही गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को जॉर्डन छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कदम क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात के मद्देनजर उठाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से बड़ी दुश्मनी के बाद ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। इसके चलते खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कमर्शियल उड़ानों पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि हालात स्थिर और अप्रत्याशित है। ऐसे में यात्रा करने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है। नेपाल में गुरुवार को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए भारत से लगी सीमा 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है।
सोमवार रात से गुरुवार रात तक आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात की ज़रूरत हुई तो वे ईरान में अमेरिकी ज़मीनी सैनिक भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह बात तब कही जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन ने हमला किया। इस हमले के बाद ट्रंप ने तेहरान को जल्द ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 5 मार्च को होने वाले उपचुनाव के लेकर देश के मतदाताओं से अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों से फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यहीन कंटेंट पर निगरानी रख रही है और कानून के दायरे में कार्रवाई की जा रही है। पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैध करार दिया और बौखलाए ट्रंप ने अपनी इस नीति को लेकर खूब बयानबाजी की। वही अब रिफंड प्रक्रिया में देरी कर रहे ट्रंप प्रशासन को संघीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का लक्ष्य नागरिक नहीं बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और नौसैनिक क्षमताओं को कमज़ोर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान खुद नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है और जनता को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति की पत्नी इस पद पर बैठी है। इस बैठक का विषय है संघर्ष के समय बच्चों, तकनीक और शिक्षा की भूमिका, जो ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका व इजरायल ईरान पर हमले कर रहे हैं और पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार हालात पर करीबी नज़र रख रही है और राष्ट्रीय हित में फैसले ले रही है। खाड़ी में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच दुबई में फंसी बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल की बेटी सुरक्षित भारत लौट आई है। उनकी वापसी के बाद हवाई किराए को लेकर 2 अलग-अलग बातें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में होली के बीच सियासत तेज है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में हिंदू एकता की अपील की है। टीएमसी ने भाजपा पर सांप्रदायिकता राजनीति का आरोप लगाया है। अप्रैल में चुनाव संभावित है। तमिलनाडु के डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों के लिए बंटवारे पर बातचीत अटक गई है। गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से बात की। बीजेपी भाजपा ने कांग्रेस पर 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट देने के बदले पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि एक ही विधानसभा सीट से जुड़े मामले में करीब 7 करोड़ रुपए की उगाही का दावा कांग्रेस के अंदर से ही सामने आया